हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का लेकर के हाजिर हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, क्या है क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन है फिजिक्स का एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, खगोलीय दूरदर्शी, ऐसा दूरदर्शी जो खगोलीय वस्तुओं को देखने के काम आता है। क्या कहलाता है? खगोलीय दूरदर्शी। मतलब जो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की वस्तुओं को दिखाने का काम करता है नहीं? यानी चंद्रमा, तारे, इन सब की हम स्टडी करते हैं, इनको देखते हैं किसके द्वारा? खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं खगोलीय दूरदर्शी की संरचना। उसके बाद हम पढ़ेंगे समायोजन क्या है इसका, प्रतिबिंब कैसे बनता है इसमें, आवर्धन क्या होती है इसकी। ठीक है ना? तो पहले प्यारे बच्चों देखते हैं कि खगोलीय दूरदर्शी में होता क्या क्या है। तो छोटे से इस डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँगा कि खगोलीय दूरदर्शी में दो धातु की नलियाँ होती हैं। दो धातु की नलियाँ, एक नली बड़ी और एक नली छोटी, और वो इस तरीके से एडजस्ट होती हैं कि बड़ी नली में एक बड़ा लेंस लगा रहता है, बड़ी नली में एक बड़ा लेंस लगा रहता है इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं अवदृश्यक लेंस। और छोटी नली में एक छोटा लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस, उसको बोलते हैं हम अभिनेत्रक लेंस। बड़ा लेंस वस्तु को दिखाने का काम करता है, यानी वस्तु के देखने के लिए काम आता है। और छोटा वाला लेंस जो है, इस पर हम आंख रख करके देखते हैं, आंख रख कर देखते हैं, इसलिए इसको लेंस को बोलते हैं अभिनेत्रक लेंस या नेत्र का लेंस भी कहते हैं। और ये दृश्य दिखाने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम अभिदृश्यक लेंस। ठीक है? तो संरचना की बात हो गई। क्या होती है? धातु की दो नलियों में इस तरीके का समायोजन होता है कि बड़ी नली में, जो बड़े आकार की जो नली है, उसमें बड़ा लेंस, छोटी नली में छोटा लेंस लगा रहता है। ठीक है ना? चलिए, उसके बाद जो एडजस्टमेंट है, समायोजन है, वो क्या है कि जो नली छोटी वाली है, वो बड़ी नली में एक दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा एक चक्र लगा रहता है इसमें, इसको घुमा करके इसमें अंदर बाहर हम एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि इन दोनों लेंसों के जो बीच की दूरी है ना, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए आगे, इसमें जो प्रतिबिंब का बनना है वो किस तरीके से होता है, तो प्यारे बच्चों बताना चाहूँगा। अवदृश्यक लेंस बहुत दूर की वस्तु को दिखाता है। तो बहुत दूर स्थित, मान लीजिए इनफाइनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है, अनंत से जो किरणें चल कर के आएंगी वो समांतर किरण पुंज के रूप में आती हैं। तो मैंने माना ए बी कोई हमारा वस्तु है जो कि अनंत दूरी पर स्थित है, वहां से चलने वाली समांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात ये जो अवदृश्यक लेंस है, अवदृश्यक लेंस के फोकस बिंदु FO पर एक स्पष्ट और उल्टा और वस्तु से छोटे आकार का प्रतिबिंब बनाती हैं। ठीक, बात समझ में आई? अब उसके बाद में क्या है, ये जो प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब बनता है जो नेत्र का लेंस है, नेत्र का लेंस के फोकस, प्रथम फोकस जो है FE' और नेत्रिका के बीच में बनता है। ठीक है? जब कोई ऑब्जेक्ट नेत्रिका के फोकस और नेत्रिका के बीच में रखा होगा, तो यहां से ये इसके लिए वस्तु का काम करेगा। यहां से चलने वाली किरणें, एक चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, उसके बाद में ये कहां से निकल जाएगी? इसके फोकस से निकल जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं समांतर आने वाली किरणें क्या होती हैं, वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से निकलती हैं। दूसरी किरण चलाएंगे हम इसके ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से इस तरीके से दोनों किरणें निकल जाएंगी। इन दोनों किरणों के बीच में गैप जो है बढ़ रहा है, तो इसका मतलब पीछे की तरफ कहीं पर मिलेंगी। जहां भी मिलेंगी वहां पर नेत्रिका के द्वारा इस वाले प्रतिबिंब का एक और बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये रहा आपका प्रतिबिंब का बनना। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन होता है प्यारे बच्चों, किसी प्रतिबिंब जो अंतिम प्रतिबिंब बनना है, यानी मानव की आंख पर जो अंतिम प्रतिबिंब बना है उसका दर्शन कोण, और जो सीधे आंख द्वारा वस्तु का दर्शन कोण बनता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आवर्धन बराबर होता है कि मानव के
नेत्र द्वारा, मानव के नेत्र द्वारा या नेत्र पर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बीटा और सीधे आंख से देखने पर वस्तु का बना दर्शन कोण अल्फा, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कहलाता है आवर्धन। ठीक, तो अल्फा और बीटा ये छोटे कोण होते हैं, इसलिए इसमें क्या करेंगे, हम अल्फा को tan अल्फा ले लेंगे। तो tan अल्फा का मान इस वाले ट्रायंगल से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा a1 b1 अपॉन OA1, a1 b1 अपॉन OA1 का मान कितना है FO। ऐसे ही बीटा का मान निकालेंगे tan बीटा, इस वाले ट्रायंगल से निकाल लेंगे, इस वाले से कितना होगा a1 b1 अपॉन EA1, a1 b1 अपॉन EA1 कितना है UE, UE है नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी। ठीक, अच्छा, आवर्धन m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा, tan बीटा का मान रख देंगे और tan अल्फा का मान रख देंगे, तो यहाँ से निकल आएगा हमारा m बराबर माइनस के F/u ही। तो यही हमारी क्या है, जो खगोलीय दूरदर्शी है उसकी आवर्धन क्षमता है। ठीक है, इसको देख लीजिए।